बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है। मुअज़्ज़म मुग़ल साहिब की हम बुक कंसल्ट कर रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट इनकम टैक्स पेएबल बाय मिस्टर मोहम्मद बिन हस्साम फॉर द टैक्स ईयर एंडिंग 30 जून 2021। तो आप सवाल शुरू करने से पहले ये 5 लाइनें कंप्लीट करें। टैक्स पेयर नेम ये है मोहम्मद बिन हस्साम। दूसरी जो लाइन होगी वो आपकी होगी टैक्स ईयर की। टैक्स ईयर ये आपका 2021 है। आगे टैक्स ईयर एंडेड, ये इल्म है आपको कि जो हमारा टैक्स ईयर है 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और अगले साल के 30 जून को क्लोज़ हो जाता है। तो ये टैक्स और जिस साल में क्लोज़ होता है वही उसका टैक्स ईयर कहलाता है। तो ये 2021 है, तो ये 30/6/2021 को हमारा टैक्स ईयर क्लोज़ हो जाएगा। इसके बाद है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो हमारा जो क्वेश्चन है आएगा पेपर में वो रेजिडेंट ही होता है उसमें। और लास्ट में आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल। ये आपकी जो है 5 लाइनें मुकम्मल हो गई। ये आपने याद कर लेनी है। ये इसी तरह ही लिखी जाएंगे, सिर्फ ऊपर जो है नाम चेंज हो जाएगा जो पेपर में सवाल आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले इधर 2 कॉलम बना लें आप। रुपीस फर्स्ट पॉइंट है बेसिक सैलरी ₹80,000 पर मंथ इन द स्केल। आगे ये स्केल दिया हुआ है 60,000-5,000-95,000। इसको हम कहते हैं MTS, मिनिमम टाइम स्केल। और ये जो दी हुई है ये आपकी बेसिक सैलरी है, ये पर मंथ है। तो टैक्स हमेशा एनुअल इनकम पे लगता है। तो आप क्या करें, इसको एनुअल बना लें। इधर लिखें बेसिक सैलरी और 80,000 को ब्रैकेट में लिखकर मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दें, तो ये आ जाएगा 9,60,000। अच्छा, ये जो कॉलम है ये हमारा वर्किंग का कॉलम होगा और ये हमारा टोटल इनकम का कॉलम होगा। अगर वर्किंग करनी है तो इधर लिखें, फिर जो नेट फिगर आए वो बाहर ले जाएं। आगे बोनस फुली टैक्सेबल 2 लाख। इसके बाद है एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल। हाउस रेंट अलाउंस ये लिखा हुआ है 50% ऑफ द मिनिमम टाइम स्केल। तो इसका जो रूल है हाउस रेंट अलाउंस का कि एक्चुअल अमाउंट और 45% ऑफ MTS विच एवर इज़ हायर। सिर्फ इसमें हायर है, वरना ज़्यादा चीज़ों में लोअर ही होता है। तो आप ये है MTS, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है 60,000-5,000, ये MTS है। इसका आप 45% लेंगे। इस सवाल में नहीं, यहाँ तो उसने 50% का है। वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर नीचे दिया हो कि उसको इतना हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, आप क्या करें, इसका 45% लें। और अगर छोटे
स्मॉल सिटीज़ हैं तो 30% रेट है, लेकर फिर दोनों में से जो उसको मिल रहा है और जो 45% ऑफ MTS है उनमें से जो ज़्यादा होगा वो इधर लिख देंगे टोटल इनकम में। तो यहाँ पे उसने खुद बताया ही है कि 50% MTS उसको मिलता है, तो ये 45% से ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, इसी का ही आप 50% लेंगे और उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। तो ये करेंगे, लीजिए 60,000 MTS, ये MTS है, इसको मल्टीप्लाइड बाय करें 12 से, तो ये एनुअल बन जाएगा। $60,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये आ गया आपका 7,20,000। अब इसका 50% ले लें, मल्टीप्लाइड बाय 50%, ये आ गया 360,000। इसको इधर लिख दें, इधर ब्रैकेट में लिख दें 50% ऑफ MTS, 3,60,000। आगे है कन्वेंस अलाउंस, ये भी फुली टैक्सेबल। कन्वेंस अलाउंस 90,000। आगे टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने टैक्स पे कर दिया है, यानी उसका टैक्स काटा और आगे जमा करवा दिया। ये सैलरी पे टैक्स कटा है, तो अब इसका रूल ये है कि कोई भी चीज़ जो कि एम्प्लॉय की लायबिलिटी हो, यानी ज़िम्मेदारी किसकी हो, पे करना एम्प्लॉय की, लेकिन पे कौन करे, एम्प्लॉयर, तो वो इसकी एम्प्लॉय की इनकम समझी जाएगी। जिसकी जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि एम्प्लॉय के घर का जो बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, तो ये जमा कराना किसकी ज़िम्मेदारी है, एम्प्लॉय की। और अगर ये जमा करा दे एम्प्लॉयर, तो जितनी अमाउंट ये जमा कराएगा ये इसकी इनकम समझी जाएगी। तो यहाँ भी टैक्स जो है इसका, हसाम साहेब का जो टैक्स बना वो जमा कराना इसकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन एम्प्लॉयर अगर जमा करा देता है तो ये इसकी इनकम में ऐड किया जाएगा, एक इनकम में ऐड किया जाएगा। और फिर जब टैक्स निकालेंगे तो इनकम टैक्स वालों को तो पे हो चुका है, तो वहाँ से ये माइनस भी होगा, तो उसको वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है कि अगर टैक्स की फ़िगर बता दे, आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे उसमें फिगर नहीं देगा, ये तो फिगर बता दी उसने कि 25,000 रुपये उसका टैक्स जमा करा दिया, तो ये तो हम इधर लिख देंगे सीधा सीधा टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 25,000 इधर ले देंगे। लेकिन आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें सिर्फ लिख दिया जाएगा कि इसका जो टैक्स बनता है वो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया सारे का सारा, फिर उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन अगर फिगर बता दे इतना टैक्स जमा कराया तो इधर लिख दें। आगे जी ज़कात वाज डिडक्टेड ₹2,60,000, ज़कात काटेगी इस आदमी की जो टैक्स पेयर है। तो ज़कात जो है ये हम पिछले लेक्चर में, हमारा लेक्चर मौजूद है इनकम रिड्यूसर, टैक्स रिड्यूसर। जो चीज़ें इनकम को कम कर देती हैं वो इनकम रिड्यूसर, और जो टैक्स को कम करती हैं वो टैक्स रिड्यूसर। तो जो ज़कात है ये इनकम रिड्यूसर है, इनकम रिड्यूसर। तो हम पहले टोटल इनकम निकालेंगे, अभी हम टोटल इनकम निकाल रहे हैं। तो टोटल इनकम निकालने के बाद ये चीज़ जो है ज़कात, ये इसकी इनकम में से माइनस कर देंगे, इस वजह से हमने इसका नाम रखा इनकम रिड्यूसर। तो इसको अभी छोड़ दें, पहले टोटल इनकम निकालें। 8 पॉइंट रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरटेनमेंट बिल्स, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूज्ड फॉर ऑफिस। ऑफिशियल के हवाले से आप जहन में रख लें कि जो चीज़ भी ऑफिशियल हो उसको छोड़ देना है आपने, क्योंकि हम निकाल रहे हैं उसकी पर्सनल इनकम, ठीक है। तो जिसमें इसको फ़ायदा होगा पर्सनल, वो हम इधर लिखेंगे। जिस चीज़ का तल्लक उसके ऑफिस से होगा, ऑफिशियल होगा, उसको छोड़ देंगे। तो इसको छोड़ दें आप, जहाँ भी आपके साथ आपके क्वेश्चन में किसी जगह ऑफिशियल लिखा हो, ऑफिस लिखा हो, उसको इग्नोर कर दें। 9th इनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेल्ड लीव, उसने
छुट्टियां जो हैं अवेल नहीं की, उसके बदले में उसको पैसे मिल गए। इसको हम कहते हैं लीव इनकैशमेंट, कि लीव के वो पैसे ले लें। इनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेल्ड लीव। जो सरकारी इदारे हैं, यहाँ पे याद रखें कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वहाँ पे ये जो लीव इनकैशमेंट है सिर्फ एक दफ़ा मिलती है रिटायरमेंट के वक्त, और वो एग्ज़ैम्प्ट है, ये एग्ज़ैम्प्ट है टोटली। जो प्राइवेट इदारे हैं वहाँ पे ये रूल है कि साल के एंड में जितनी उसने छुट्टियाँ नहीं की उसके बदले में उसको पैसे मिल जाते हैं। ये फुली टैक्सेबल। इसका नाम लिखा होगा LPR या लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट। तो फिर आपने उसको कुछ नहीं करना। लेकिन जहाँ पे ये प्राइवेट इदारे हैं इस तरह का लफ्ज़ लिखा है कि उस साल में उसने जो है छुट्टियाँ इनकैश कराई हैं वो फुली टैक्सेबल। तो हम इधर लिख देंगे इनकैशमेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव। ये 25,000। आगे 10th पॉइंट है इंटरेस्ट फ्री लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर से उसको इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है। तो लोन के हवाले से आप देख लें कि एक तो इसकी अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 10 लाख तक है तो एग्जैम्प्ट है, और 10 लाख से ज़्यादा है तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, यानी उसकी फिर टैक्स ट्रीटमेंट होगी। 10 लाख तक है तो कोई ट्रीटमेंट कुछ नहीं करना। लेकिन अगर 10 लाख से बढ़ेगी फिर आपने देखना है कि उसको किस रेट पे, किस इंटरेस्ट रेट पर दिया जा रहा है लोन। तो हमारा जो बेंचमार्क रेट है 2021 का ये है 10%। इससे आपने कंपैरिजन करना है। अगर तो एम्प्लाई को कोई बेनिफिट हो रहा हो तब हम इधर इसके इनकम में जमा करेंगे। अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखें, उसको मिला है इंटरेस्ट रेट 0%, यानी इंटरेस्ट फ्री का मतलब 0% रेट। अब उसको 10% का फ़ायदा हो गया हर साल कि उसकी इंटरेस्ट बच गए। तो जो फ़ायदा हुआ है वो उसकी इनकम में जमा कर दो। तो एक इसमें दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। एक तो ये है कि लोन की अमाउंट है 12 लाख, 10 लाख से ज़्यादा है। 10 लाख तक होती तो छोड़ देते एग्जैम्प्ट, लेकिन ये 10 लाख से ज़्यादा है, 12 लाख है, तो हम इसको आगे बढ़ेंगे। यानी ये समझ लें कि अगर 10 लाख है तो क्लोज वहीं पे छोड़ देंगे, लेकिन अगर ज़्यादा फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे बेंचमार्क रेट, और जो रेट उससे चार्ज किया गया वो इधर लिखेंगे। अब यहाँ पे रेट क्या चार्ज किया, 0%। अब जब माइनस करेंगे तो ये 10% आ जाएगा। तो आप इसका 10% ले लें और उसकी इनकम में जमा कर दें, तो ये आ जाएगा 1,20,000। इधर हम लिखेंगे इंटरेस्ट फ्री लोन, और इसका तरीका क्या है कि ये आप वर्किंग करें इधर साइड पे, इधर भी लिख दें N1, और ये जो 1,20,000 आया है इधर लिख दीजिए, और यहाँ पे टाइटल आप दें इंटरेस्ट फ्री लोन, इस तरह का टाइटल दे दें, और फिर नीचे वर्किंग करें, और ये जो फिगर आएगी 1,20,000 की ये आपके इधर लिख दी जाएगी, और N1 वर्किंग बना दें, नोट 1। ठीक है, इसको अलग से भी बेंचमार्क रेट को अलग से भी एक लेक्चर में समझाया गया है, उसको देख लें, डिटेल ज़्यादा जाननी है आपने तो। आगे है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस जो है ये अगर कोई फैसिलिटी ना दी जाए, ठीक है, फिर इसमें 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जैम्प्ट है। अगर कोई फैसिलिटी भी दी जाए साथ तो फुल्ली टैक्सेबल।
तो यहाँ सवाल में कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, मेडिकल अलाउंस दिया हुआ है और कोई फैसिलिटी नहीं है, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन में चेकअप की फैसिलिटी हो, कंसल्टेशन हो, फिर फुली टैक्सेबल। लेकिन अगर ना दी जाए कोई फैसिलिटी तो ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो आप इधर लिखें मेडिकल अलाउंस, ये 1 लाख है, इसको अंदर वाले कॉलम में लिखें, क्यों ये हमने वर्किंग करनी है। इधर लिखें लेस 10% ऑफ बेसिक सैलरी इज़ एग्जेम्प्ट। बेसिक सैलरी आपकी है 80,000, एक माह की, इसको 12 से ज़रब दें तो ये आ जाएगा 9,60,000। अब इसका 10% लें तो ये बनता है 10% ऑफ बेसिक सैलरी कितने, 9,60,000 का, ये बन जाएगा 96,000। ये एग्जाम्प्ट है, इसको इधर लिख दें 96,000 और ये 4,000 रुपये बचा हुआ वो इधर लिख दें। इसके बाद है जी 12 पॉइंट फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस। अब हम सवाल को इधर आगे ले जाते हैं, यही 2 कॉलम आगे खींच लें। फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस, ये अलाउंस मिल रहा है, ठीक है। और आपको इल्म है कि जो एजुकेशनल एक्सपेंडिचर हैं ये इनकम रिड्यूसर भी हैं, इनकम से भी माइनस होते हैं, लेकिन वो एक्सपेंस है, ये उसको अलाउंस मिल रहा है, ये उसकी इनकम है, तो फुली टैक्सेबल। फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस ये आ जाएगा 70,000। आगे टेलीफोन बिल्स पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ ₹36,000, एम्प्लॉई ने अपने टेलीफोन के बिल खुद अदा किए। टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल्स ₹3,500, उसके ऊपर इस 36,000 में 3,500 टैक्स पे किया, जिसको हम कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स। तो ये एडजस्टेबल है, आप इसका टोटल टैक्स निकालेंगे, बाद में जाकर इसको माइनस कर देंगे। होटल बिल पेड बाय द कंपनी रिलेटिंग टू ऑफिशियल ड्यूटीज़ ₹65,000, ये ऑफिशियल ड्यूटी थी, उसके लिए जो है ना उसको कहीं जाना पड़ा, होटल के बिल जो हैं तो ये एग्जाम्प्ट है, यानी ऊपर भी बताया जहाँ पे ऑफिस हो, ऑफिशियल हो, उसको छोड़ दें। 15th पॉइंट है यूटिलिटीज़ अलाउंस फुली टैक्सेबल। आगे टीवी एंड रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ओनली फॉर द यूज़ ऑफ एम्प्लॉय कॉस्टिंग ₹1,50,000 ऑन विच द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। कंपनी ने उसको प्रोवाइड की है टीवी और रेफ्रिजरेटर, उसके ऊपर कंपनी 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है। तो जितना कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी और वो जो चीज़ें हैं वो एम्प्लॉई के पर्सनल यूज़ के लिए दी हैं, उतना उसकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। तो आप इधर लिख दें टीवी एंड रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज़, और ब्रैकेट में लिख दें 20% डेप्रिसिएशन। अच्छा, 1,50,000 का आप ले लें 20%, तो ये बन जाएगा 30,000। सेवनटीन है टैक्स डिडक्टेड फ्राम सैलरी ड्यूरिंग द पीरियड ₹40,000, ये भी विद होल्डिंग टैक्स है। आप जानते हैं कि टैक्स जो है हर महीने कटता रहता है सैलरी में से, और आखिरी महीने जाकर जो फाइनल एबिलिटी होती है उसकी, या उसमें से कोई चीज़ एडजस्ट करनी हो तो वो एडजस्ट हो जाती है आखिर में जाकर। यानी अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है वो तो टैक्स साथ ही बढ़ जाएगा, और अगर टैक्स ज़्यादा काटा गया है तो आखिरी महीने वो कम कर देते हैं। तो ये विद होल्डिंग टैक्स है, उसके टैक्स में से माइनस हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर टू इंश्योरेंस कंपनी अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने उसकी इंश्योरेंस कराई है हेल्थ इंश्योरेंस, इसका डायरेक्ट एम्प्लॉई को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इसलिए उसको इसकी इनकम में, एम्प्लॉई की इनकम में ऐड नहीं करेंगे। तो ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब आप क्या करें, इन सबको जमा कर लें।
जो इनकम आ रही है ये सारी जमा कर लें। इनकम आ रही है 1989,000। इसको हम कहेंगे टोटल इनकम। इसमें से आप लेस करेंगे इनकम रिड्यूसर्स। तो पीछे हमने देखा है कि ज़कात जो है ये इनकम रिड्यूसर है, इनकम को कम कर देती है। इधर लिखें ज़कात। इसके साथ शर्त ये है कि एक तो थ्रू बैंकिंग चैनल हो और इसका एविडेंस हो। तो हम अज्यूम करेंगे कि इसका हमारे पास एविडेंस भी है और ये बैंकिंग चैनल के थ्रू पेड है। 2,60,000 इसको माइनस कर दें, इसको हम कहेंगे टैक्सेबल इनकम। 2,60,000 ये आ गया 1,729,000। 1,729,000 ये टोटल इनकम निकल आई। अब ये आपका जो क्वेश्चन है 60% कंप्लीट हो गया है। अब असल चीज़ जो है वो है टैक्स पेबल। तो हम अब टैक्स निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल। हमारी जो इनकम है 1,729,000। अब हमें टेबल देखना पड़ेगा। इसमें देखें कि ये इनकम जो है कहाँ फॉल कर रही है। ये एक 18 लाख वाला है, ये हमारी 17 लाख है। तो ये थर्ड सीरियल नंबर 3 यहाँ लिखा हुआ है वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड ₹12 लाख बट डज नॉट एक्सीड 18 लाख। तो 18 लाख तक ये जो है रेट लगेगा। क्या है इसका रेट? ₹30,000। इसको बल्कि इधर साइड पे लिख देते हैं, ₹30,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹12 लाख। अब हम कैलकुलेट करते हैं, लिखेंगे टैक्स ऑन ₹12 लाख, यानी 12 लाख तक जो टैक्स है वो 30,000 है। ये जो आपका दिया हुआ है, प्लस टैक्स ऑन एक्सीडिंग अमाउंट। क्या होगा? 17,29,000, इसमें से ये माइनस कर दे 12 लाख, उसका 10% ले लें। 17,29,000 माइनस 12 लाख, इसका 10% लें तो ये आ गया 52,900। ये आपका टैक्स आ गया जी 82,900। अब हमें इसमें से कुछ डिडक्शन जो हैं वो अलाउड है। रिसर्च रिबेट अलाउड है, जिसको हम कहते हैं टैक्स रिड्यूसर। टैक्स रिड्यूसर में क्या है? एवरेज रिलीफ है, रिसर्च रिबेट है। इसके अलावा जो भी विद होल्डिंग टैक्स आप पहले पे कर चुके हैं वो इसमें से माइनस कर देते हैं। तो इस सवाल में रिसर्च रिबेट भी नहीं है, एवरेज रिलीफ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे विद होल्डिंग टैक्स। ये भी टैक्स रिड्यूसर है। विद होल्डिंग टैक्स कौन कौन सा है? एक टैक्स हमने पे किया था टेलीफोन बिलों के ऊपर, ये आपका पॉइंट है 13, टैक्स ऑन टेलीफोन बिल्स।
3500। दूसरा उसका जो टैक्स ड्यूरिंग द ईयर सैलरी के ऊपर काटा गया वो टैक्स ऑन सैलरी, ये है 40,000, 17 पॉइंट में आ रहा है 40,000। तीसरा जो टैक्स है ये तो सैलरी से काटा, और बाकी जो टैक्स है वो एम्प्लॉयर ने खुद दे दिया था और उसको हमने उसकी इनकम में भी जमा किया था। ये आपका पॉइंट है 6, टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, यानी ये उसकी लायबिलिटी बनी, टैक्स लायबिलिटी। इस टैक्स लायबिलिटी में से 25,000 रुपये उसने खुद एम्प्लॉयर ने अपने पास से जमा करा दिए, ठीक है। इसको हमने उसकी इनकम में भी ऐड किया और अब यहाँ से लेस भी करेंगे, लिखेंगे टैक्स ऑलरेडी पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर, ये है 25,000। इसको जमा कर लें तीनों को, 3500 प्लस 40,000 प्लस 25,000, ये है 68,500। ये हमने पे करना था, इतना पे हो चुका है, तो बाकी हो जाएगा नेट टैक्स पेएबल। $14,400, और यही जो है आपके बुक पे भी निकाला हुआ है 14,400। जी, ये तरीका है पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का। प्रैक्टिकली भी यही है, प्रैक्टिकली भी आप ऐसा ही करते हैं, पहले अपने टोटल इनकम निकालते हैं और टोटल इनकम निकालने के बाद इसी तरीके से आप अपना टैक्स निकालते हैं। यानी ये दोनों जगह पे आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़फुल होगा और पेपर में भी आपके लिए ये यूज़फुल है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।